हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसका। उसमें पहले हम टेबल कैसे बनाएंगे उसको सीखेंगे, और उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज हैं और उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखना शुरू करें। और इंट्रोडक्शन वाला जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो हमने बनाया है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा क्या होता है, आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, हमें याद तो नहीं होती है अब, लेकिन चलो याद है भी, कितनों को हो भी सकती है। तो हमें क्या करना है कि कैसे हम बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। तो उसके लिए क्या क्या ईजी ट्रिक्स हैं, होने में तो 2-3 टाइप की ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे पहली ट्रिक को डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी ट्रिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। इसका नाम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है, देखो एंगल्स इन डिग्री के फॉर्म में। ये एंगल किसके फॉर्म में है, डिग्री के फॉर्म में। मीन्स 0 डिग्री, 13, 45, 60 एंड 90 डिग्री। होने में 360 तक होते हैं, लेकिन अभी आप 10th लेवल पे क्या है, ओनली 90 डिग्री तक ही यूज होने वाला है। तो इसलिए 90 तक की आपको टेबल बनाना आना चाहिए। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका यूज आपके क्या है, क्वेश्चनों में आपको यूज करना होगा इस टेबल को। दूसरा क्या है, एंगल्स इन रेडियंस। ठीक है, रेडियंस क्या होता है, जहाँ पे आपको क्या निकालना होता है, जैसे कोई भी आपका एक सेक्टर दिया है, ठीक है, एंगल के फॉर्म में। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो रेडियंस क्या होता है हमारा, रेडियंस किसको बोला जाता है। मान लो कोई भी सेक्टर है आपके पास, मान लो ये सर्कल था, ठीक है, इसका आपने एक सेक्टर ले लिया, ठीक है। ये जो सेक्टर लिया, सेंटर से लेके यहाँ तक का आपका इसके सर्कमफ्रेंस, और ये सेंटर से लेके इसका सर्कमफ्रेंस, जो ये टुकड़ा आएगा आपका, यही क्या कहलाता है, सेक्टर। अब ये सेक्टर और इन दोनों के बीच की जो ये थी डिस्टेंस, इसी को आप क्या बोलते हो, रेडियंस। ठीक है, क्या बोलते हो, रेडियंस बोलते हो। ठीक है, देखो 0 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, रेडियन। डिग्री तो 0 में ऐसे ही रहता है, लेकिन रेडियंस में भी इसको 0 डिग्री लिखा जाता है। लेकिन 30 डिग्री को आप π/6 ही क्यों लिखते हो, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो जब भी आप इसको कन्वर्ट करते हो डिग्री को रेडियंस में, तो θ/360 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इंटू पाई होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आपका क्या है, 180 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है अपॉन 6। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका 30 डिग्री देगा। ठीक है, जो आपका ये आ गया। ऐसे ही π/4 है, तो इसका मतलब 180 डिग्री पाई की वैल्यू है, और 4 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री आपका आंसर आएगा। ठीक है, आपका इसको इसमें कन्वर्ट करने का तरीका ये है। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके थ्रू हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, देखते हैं कि कैसे होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका क्या होता है, साइन में सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो साइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री के फॉर्म में अगर यहाँ पे थीटा लिखा होता तो साइन थीटा, ए लिखा होता है तो साइन है। ठीक है, जो भी लिखा होता, अभी कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम ओनली साइन लिख रहे हैं। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है। तो कैसे पता चला, देखो इसके लिए एक आपके पास शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए आपको। आप क्या करोगे, पूरी भी जो साइन की टेबल होती है ना, कैसे बनाओगे, 90 डिग्री तक बनाना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आप क्या करो, अंडर रूट स्क्वायर के अंदर 0 से लेके 0 को 4 से डिवाइड करते जाओ। 0 पहला, फिर 30 डिग्री पे इतने को, ठीक है, और फिर 2/4 अंडर रूट ले लो इसका, और यहाँ पे फिर 3/4 का अंडर रूट स्क्वायर ले लो, यहाँ पे 4/4 का अंडर रूट स्क्वायर ले लो। ठीक है, ये आपकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है इसको टेबल बनाने। तो पहला का क्या आ जाएगा, 0/4, 0 समथिंग आपका हमेशा 0 होता है, और 1/4, 1 का अंडर रूट स्क्वायर क्या होगा, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, 1/√4। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 2/4 का क्या आ जाएगा, 2/4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का जो 2 है इसको तो क्या लिखोगे,
2 और 4 को डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा ना, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो अंडर रूट में आ गया 1/2। और ऐसे ही √3 ऐसे रहेगा, और √4 को आपको पता है क्या लिखा जाता है, √3/2 लिख सकते हो। और 4/4 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 का √2 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको साइन की टेबल जब बनानी है तो आपने क्या करना है, 0 1 2 3 4 ये करना है, और इसके अपन में 4 से डिवाइड करते जाना है सबको, और सबको √2 में रखना है। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहली पे आपकी वैल्यू जो आई वो क्या क्या है, देखो साइन 0 डिग्री पे आपका 0 कैसे आया, मैंने बता दिया कि 0 को आपने 4 से डिवाइड करना है, और क्या कर लेना है, उसका √2 ले लेना है। ठीक है, और ऐसे ही फिर 30 के लिए आपको पता है कितना आंसर आता है, 30 डिग्री पे 1/2। ठीक है, और 45 पे 1/√2 कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या था देखो, 1/2 का रूट था, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और √2 का रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही देखो यहाँ पे 60 डिग्री पे √3 की जो 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2, और 90 डिग्री पे 1। ठीक है, कैसे निकाला अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपने क्या करना है, √2 के साथ √2 के अंदर 0/4 करना है पहले 0 डिग्री के लिए, और 30 डिग्री के लिए 1/4 करना है, बाहर से √2 लगा देना है, और 45 के लिए 2/4 √2 लगा देना है, और 60 के लिए 3/4 √2 लगा देना है, 90 के लिए 4/4 √2 लगा देना है। ठीक है, सब में ही करना है। अब लेकिन यहाँ से जो साइन थीटा तो आपने निकाल लिया, अब जब कॉस थीटा निकालेंगे ना, कॉस लिखो क्योंकि थीटा तो ऊपर लिखा नहीं है, तो कॉस की वैल्यू निकालोगे तो आपने क्या करना है, साइन को क्या लिखना है, उल्टी यहाँ से लेके आपने साइन को इतना लिख दिया। अब क्या लिखो, कॉस के लिए इसको पहले यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, मतलब उल्टा रिवर्स कर दो। ठीक है, साइन को क्या कर दो, रिवर्स लिख दो कॉस के टर्म्स में। ठीक है, तो आपका 0 डिग्री पे 1 आ गया, और 30 डिग्री पे √3/2 आ गया, 45 पे वही रहेगा, और आपका 60 पे 1/2 आ गया, और 90 पे 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आती है 10 की वैल्यू। ठीक है, तो 10 क्या होता है, देखो आपका 10 आपको एक चीज़ फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी मैं डिस्कस करूँगा सारे फॉर्मूलाज। तो क्या होता है, देखो आपका जो 10x मान लो, तो x या 10 थीटा कुछ भी मान लो, तो ये होता है sin x अपॉन cos x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी को लेते हुए आपने क्या चलना है, देखो इस टेबल को बनाते हुए चलना है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे जो आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 डिग्री पे क्या है, साइन 0 है और cos 1 है, 0 अपॉन समथिंग आपका क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 और कॉस की वैल्यू √3/2। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, जब आपके पास ना दो फ्रैक्शंस को आप डिवाइड करते हो a/b c/d इस टाइप का, तो आउटर वाले को आउटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और इनर वाले नंबर्स को इनर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो विजिबल होगा, सही है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बन रहा है, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, आउटर से आउटर और इनर से इनर को, इसका मतलब 1 × 2 और 2 × √3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो कितने आएगी, 1/√3 आ जाएगी। और 45 डिग्री पे क्या आ जाएगा, देखो 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/√2, और आपका कॉस का भी 1/√2, 1/√2 आपस में कैंसिल होके 1 दे देगा। ठीक है, तो आपका 45 पे 1 आ गया। और ऐसे ही आपका देखो 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू √3/2 और कॉस की 1/2, तो फिर से आउटर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इतना आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मतलब √3 आ जाएगा। और ऐसे ही 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 है और कॉस की वैल्यू 0, और 1/0 आपका हमेशा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अनडिफाइंड।
सही है, ये होता है इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे आपने 10 भी निकाल लिया। अब चाहो तो इसके बाद आप, वैसे तो आपको बुक में क्या देगा, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट ऐसा दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आप अगर चाहते हो जल्दी बनाना तो आप क्या कर लो, कॉट निकाल लो पहले। ठीक है, आप निकाल लो कॉट। कॉट निकालने के लिए फिर इसको रिवर्स लिख दो, इसको यहाँ इस जैसे साइन का उल्टा कॉस लिखा था ऐसे ही अब 10 का उल्टा कॉट को लिख लो। यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे इसकी जगह √3 और 1 की जगह 1 ही आएगा, यह यहाँ पे चले जाएगा और 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, कोसेक निकाल लो, कोसेक। ठीक है, कोसेक निकालने के लिए क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोसेक क्या होता है, देखो कोसेक x इज इक्वल टू होता है आपका 1/sin x। ठीक है, कोसेक x क्या होता है 1/sin x। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, देखो वैल्यूज़ पुट करनी है हमको, क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, ईजी है बहुत। तो आपने क्या करना है, देखो साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, देखो 0 है तो 1/0 आ जाएगा। ठीक है, और 1/0 अभी बताया मैंने क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट आ गया। अब दूसरा देखते हैं, देखो 30 डिग्री पे कितना होता है आपका साइन की वैल्यू 1/2। इसका मतलब 1 तो पहले ही था, साइन की जगह 1/2। तो फिर से क्या बन जाएगा, देखो ये 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये a तो ऊपर है और b C/d नीचे है, मतलब 1/2। तो इसको भी b बना लो। तो यहाँ पे इसको साथ ये मल्टीप्लाई, इसका मतलब 1 के अपॉन में 1 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 1 लिख दिया हमने। तो आपका 2 पर सबसे मल्टीप्लाई 2/1 इट मीन्स 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 30 कितना डिग्री हो गया आपका, 45 डिग्री पे। अब सॉरी 30 डिग्री पे। अब आपको 45 डिग्री पे देखो साइन की वैल्यू कितनी मिली, 1/√2। 1 पहले ही होता है फॉर्मूले में, इसकी जगह 1/√2। तो √2 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2 आ जाएगा 45 डिग्री पे। और ऐसे ही 60 डिग्री पे कितनी होती है, देखो 60 डिग्री पे 1 तो आपका फॉर्मूले का आया, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 साइन एक्स मतलब। ठीक है, तो फिर से इसके नीचे 1 लिखोगे तो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। और 90 डिग्री पे देखो साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 तो ऐसी फॉर्मूले का आया, साइन एक्स 90 डिग्री पे 1 होता है, तो 1/1 आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, आपका ये जो वैल्यू आ जाएगी 1/0 मतलब इनफाइनाइट आ गया, और यहाँ पे आपका 2 आ गया आंसर। और 45 पे कितनी वैल्यू आ गई आपकी, √2, और यहाँ पे 2/√3 और 1/1 मतलब 1 आ गया। ठीक है, बहुत ईजी है, एक बार आप सीख जाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगी फिर। अब लास्ट में आपका सेक का बनाते हैं। देखो अब यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि सेक को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, सेक को आप क्या लिख सकते हो, देखो सेक को हम लिख सकते हैं, सेक जो है आपका, सेक एक्स को लिखते हैं 1/cos x। ठीक है, सेक एक्स को लिखा जाता है 1/cos x, तो 1/cos x लिखा जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो सेक 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी है 1, तो मतलब 1/1, इसका मतलब 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। और ऐसे ही आपका कॉस की जगह पे सॉरी कॉस 30 डिग्री पे कितना होता है, ये फॉर्मूले का 1 लिखा आपने। कॉस 30 डिग्री देखो कितना है, √3/2, √3/2 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा, 2/√3। क्यों, क्योंकि ये बनेगा a/b होल अपॉन a/b का से, जैसे ये a/b लिखा, इसका भी डिवाइड बाई c/d कर दिया। तो यहाँ पे 1 लिखोगे तभी बनेगा, तो 2 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन में √3। ठीक है, तो ये आपका ये बन जाएगा। और ऐसे ही आपका देखो सेक 45 पे कितना बनेगा, सेक 45 मतलब 1 तो फॉर्मूले का आ गया, कॉस 45 कितना है आपका 1/√2, तो √2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर √2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही आपका देखो कॉस फॉर्मूले का 1 आ गया, कॉस आपका 60 डिग्री पे कितनी होती है 1/2, तो 1/2 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 सबसे ऊपर, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
और ऐसे ही कॉस 90 पे 0 होता है तो वन फॉर्मूले का 0, 1/0 आपका इनफाइनाइट, ठीक है, अनडिफाइन होता है। तो ये आपकी बहुत इजी ट्रिक है जिससे आप क्या बना सकते हो, इजीली से आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो अगर आपने सेकंड मेथड से बनाने तो सेकंड मेथड में क्या करोगे, देखो सेकंड मेथड से कैसे बन सकती है, आपको क्या करना पड़ेगा, साइन की टेबल ही अगर आपको याद है 0 से लेकर 90 तक तो आप फिर भी बना सकते हो। अब की बार आपको अंडर 0.4 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको 0 जैसे साइन की 0 पे 0 डिग्री, 30 पे 1/2 हो गई, और 45 पे 1/√2 हो गई, और 60 पे आपकी √3/2 और 90 पे आपकी 1 हो गई, ठीक है। जैसे ये वैल्यू आपको पता है तो आपने क्या करना है, फिर उसका यही प्रोसेस जैसे साइन से इसको रिवर्स लिख लिया, 10 में साइन अपॉन कॉस कर दिया और कॉट में कॉस अपॉन साइन कर दिया, या 10 का उल्टा भी कर सकते हो। और कॉसेक 1/sin होता है, सेक आपका 1/cos होता है। तो आई होप आप लोग अब इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टेबल को बनाने में, ठीक है।